जय हिंद दोस्तों, वाईएम क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे संविधान एक बहुत ही बड़ा संविधान है और इसे हम जीवित संविधान भी कहते हैं। जो हमारा संविधान है बृहद है और इसको पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए इसे भागों में बांटा गया है। उसके बाद इसे अनुच्छेदों में बांटा गया है। तो सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके भाग में कि कौन से भाग में किसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहली बात कि हमारे संविधान में, जो मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। संशोधन के अनुसार और भी भाग जुड़े हैं, लेकिन जो हमारे संविधान में जो मूल भाग हैं वो 22 भाग हैं। और अनुच्छेद भी जान लीजिए दोस्त कि मूल संविधान में अनुच्छेद हैं 395। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 और इसी तरह भाग है 22। चलिए बारी बारी से भाग 1 में किसका वर्णन है, क्या है, भाग 2 में क्या है, इसी तरह हम लोग डिस्कशन करेंगे एक रिवीजन के तौर पर। अगर मेरे दोस्त चैनल से आप जुड़े नहीं हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें मेरे चैनल को, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं संविधान के भाग 1। जी हाँ, भाग 1 में किसका वर्णन है? भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, जिसमें कि आपको पता होगा कि भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 1 से 4 तक अनुच्छेद भी जान लीजिए कि भाग 1 में राज्य प्लस यूटी, जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, आप नोट्स की तरह लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, फटाफट लिखते रहें, जिसमें 28 राज्य हैं और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्त, आप भारत के नागरिक हैं तो संविधान के अनुसार अलग अलग राज्यों में बंट गए, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अपने प्रदेश में रह सकते हैं तो उसे कहते क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता का वर्णन किस में कहा गया है? भाग 2 में। भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का। नागरिकता। जब भी आप संविधान में कुछ करना होगा या संविधान में नागरिकता के बारे में पढ़ना होगा तो आप भाग 2 में पहुंचेंगे और उसमें कौन सा अनुच्छेद है, क्या वर्णन है, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे ही अनुच्छेद के अनुसार डिटेल में कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप भाग 2 में पहुँचें, नागरिकता खोलें, उसमें कौन सा अनुच्छेद आपको पढ़ना है वो देख सकते हैं। इसलिए आपका संविधान को डिवाइड किया गया है भागों में, उसके बाद अनुच्छेद में। तो नागरिकता कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। अब बात आती है भाग 3 में। आप नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं तो आपको अधिकार चाहिए, अधिकार की बात होती है। तो अधिकार की बात किस भाग में होता है? भाग 3 में होता है अधिकार की बात। तो उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। जी हाँ, मौलिक अधिकार। आपको मौलिक अधिकार जो प्राप्त है उसका वर्णन भाग 3 में है। मौलिक अधिकार। और इसका अनुच्छेद है 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। जब आपको दोस्त मौलिक अधिकार मिल गया तो आपको राज्य के नियम को भी मालूम करना पड़ेगा कि आपके प्रति राज्य का क्या नियम है। तो भाग 4 में डीपीएसपी आती है, जिसे आप हिंदी में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहते हैं, और इसका अनुच्छेद 36 से 51 है। जी हाँ, डीपीएसपी नीति निर्देशक का सिद्धांत भाग 5 में आपसे पूछ सकता है प्रश्न के रूप में कि नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नीति निर्देशक का तत्व का सिद्धांत
नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भाग 4 में है और इसका आर्टिकल्स है जिसे अनुच्छेद कहते हैं 36 से 51। 36 से 51 भाग। और इसी में एक और संशोधन किया गया दोस्त, एक और संशोधन किया गया भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है, यानी संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक का तत्व का सिद्धांत है जो 36 से 51 है। जी हाँ, और भाग 4 में ही एक संविधान संशोधन हुआ और उसमें जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और यह कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसमें यह है कि आप अपने देश के राष्ट्र के प्रति राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करें। जैसे कि आप को बोलने की आज़ादी है और चुप रहने की भी आज़ादी है, तो आप अपने राष्ट्रगान को गा नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जो नियम है कि जब तक राष्ट्रगान चल रहा है 52 सेकंड तक आप सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। ये सब आपके मौलिक कर्तव्य हैं। आप अपने तिरंगा का सम्मान करें, अपने देश की सम्मान करें, यही मौलिक कर्तव्य है। तो यह किसमें है? भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद है 51A में इसका वर्णन है, भाग 4A में। और इसे कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 में संघ का वर्णन है। संघ का वर्णन है। आज हम रिवीजन के तौर पर आपको रिवाइज कर रहे हैं दोस्त कि कौन से भाग में क्या है। तो आप इधर से देख चुके हैं भाग 1 से 4A में कि भाग 1 में राज्य प्लस यूटी है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है। और संघ का अनुच्छेद है 52 से 151। अनुच्छेद है 52 से 151। इसी तरह भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद है राज्य। इसमें अनुच्छेद है आपका 152 से 237। इसी तरह भाग 7 को संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अनुच्छेद 238 को भाग 7 को अनुच्छेद 238 के तहत हटा दिया गया है। संविधान से भाग 7 को अनुच्छेद 238 के तहत हटा दिया गया है। इसी तरह भाग 8 में बात करते हैं। भाग 8 में यूटी से संबंधित है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भाग 8। इसमें अनुच्छेद है 239 से 242। 239 से 242 अनुच्छेद। एक बार फिर सर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं दोस्त। भाग 1 में राज्य प्लस यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 2 में नागरिकता की बात है, अनुच्छेद 5 से 11 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसमें 12 से 35 हैं। और उसके बाद भाग 4 आता है, जिसमें डीपीएसपी आपको नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत मिलता है। 36 से 51 अनुच्छेद हैं। उसमें एक संशोधन होता है, यानी भाग 4 में एक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया एक भाग है भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें 51A अनुच्छेद जोड़ा गया। जी हाँ, 51A अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भाग 5 में संघ का वर्णन है। भाग 5 में संघ का वर्णन है 52 से 151। 52 से 151। भाग 6 में राज्य का वर्णन है 152 से 237। भाग 7 में
238 अनुच्छेद के तहत इससे भाग 7 हटा दिया गया संविधान से। भाग 8 में यूटी से संबंधित है, यह अनुच्छेद 239 से 242। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट यानी जो बचा है हमारा भाग संविधान के, उस पर बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संविधान के और भी महत्वपूर्ण भाग से। उसमें जो जो संशोधन हुआ है उनसे संबंधित प्रश्न हम लोग करेंगे, रिवीजन करेंगे फिर से। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।